हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रॉसरी का कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, किस तरीके से डब्बे में रखती हूँ, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली के टाइम पे हम लोग ग्रॉसरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवाते हैं। दिवाली में ऑब्वियसली बहुत कुछ बनता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है, वरना जो मंथली ग्रॉसरी आता है मेरा वही है। तो पहले जितने भी झोले में से और कार्टन में से जितने भी सामान है, पहले मैं वो सारा सामान निकाल लूँगी और सामान को निकालने के बाद सारे सामान को डब्बा में भरेंगे। जितने भी कंटेनर्स थे सबको मैंने क्लीन कर लिया था। वैसे भी दिवाली के टाइम पे हमें कंटेनर को जितने भी किचन का डब्बा होता है सारा डब्बा को हम साफ़ करते हैं, तो उसी तरीके से अभी हम मतलब मैं भी सारे डब्बे को साफ़ करके डब्बे को अच्छे से सुखा दी थी। उसके बाद अभी डब्बे को पोंछ दी थी। यहाँ मैं आपको नेस्कैफ़े दिखा रही थी, कॉफ़ी आया था, उसके साथ मग फ्री है। हम लोग कितना खुश हो जाते हैं ना, एक में कोई सामान फ्री देता है तो हम हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जितना भी सामान था वो सारा सामान जो है वो मैं बाहर निकाल लूँगी। और निकालने के बाद यहाँ पे बाबू का एक फ़ोन दे दिया था, तो बस उस फ़ोन पे मैं बातें कर रही थी। और उसके बाद जितने भी अभी सामान है ना सबको मैं डब्बे में फ़िल कर दूँगी। और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे इजी हो जाएगा। और आप लोग के साथ मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी आपका जो राशन पानी का सामान आता है वो आप कभी शेयर नहीं करती हो, इसलिए आज ये प्रॉपर मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आप लोग की बोलने की वजह से कि क्या हमारे राशन में ज़रूरत की चीज़ें हैं। और दिवाली के टाइम पर ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा है, नहीं वरना जो ज़रूरी की चीज़ है वही हम भी ग्रॉसरी में लेते हैं। जैसे आप लोग लेते हैं वैसे ही मैं भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास लेती हूँ, जो आप लोग लेते हैं वही लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे जितने भी है सब कुछ, ये तेल आया है तो सरसों तेल वो मैं रख देती हूँ। हम लोग सरसों तेल में ही सब्ज़ी बनाते हैं। बहुत लोग रिफ़ाइन में बनाते हैं, बहुत लोग ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, बहुत लोग वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं। और वहाँ जो डब्बा में रखा हुआ है वो तिल का तेल है, वो पूजा के लिए तेल है। तो अभी मैं सोची कि यहाँ पे देख रहे छोटे छोटे डब्बे हैं, उन सब में मैं सेवई है वो डाल दूँगी, फिर किसी में छोले डाल दूँगी, किसी में चने डाल दूँगी। तो जितना जितना सामान है उस हिसाब के कंटेनर में मैं सब कुछ डाल दूँगी और हिसाब से सब कुछ डाल दूँगी। और यहाँ पे ये कांच का डब्बा है जिसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ, और कांच के डब्बे में ही मैं काजू भी डालूँगी जिससे कि ख़राब जल्दी ना हो। अगर आपके पास सारा कांच का डब्बा है तो बहुत अच्छा है। कांच के डब्बे में दाल, सूजी, मैदा ये सब रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा कांच का डब्बा नहीं है, इस वजह से मैंने, और ज़्यादा उतना बजट भी नहीं था कि उतना ज़्यादा खर्चा करूँगी। और यहाँ पे इतना सारा ये जो बड़ा बड़ा डब्बा देख रहे हैं ना, ऐसा मैंने 3 डब्बा लिया था, 3 का सेट है ये वाला बड़ा वाला डब्बा। तो उसमें मैं एक में नमकीन टोटल रखूँगी और एक में बिस्किट टोटल रखूँगी, क्योंकि बच्चा घर में है तो ये सब। अब हस्बैंड है तो ऐसा काम है हस्बैंड का कि उनके पास उतना फुर्सत मिलता नहीं है, तो एक ही बार सामान ला के रख देते हैं। घर का जो भी खाने पीने का सामान है एक बार में ही ला के रख देते हैं। तो बस आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ और किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। आपको 2 सेरामिक का डब्बा दिखा रही थी। सेरामिक का डब्बा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आप लोग भी लीजिएगा। सेरामिक का डब्बा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा इसका ढक्कन का प्रॉब्लम रहता है कि टाइट ढक्कन नहीं रहता है, वरना सेरामिक का डब्बा सबसे बेस्ट है। यहाँ पे मैं दाल रख रही थी इसमें, तो 2 दाल को मिक्स करके दाल रहेगा, एक अरहर दाल और एक मूंग दाल। दोनों दाल को मैं एक दूसरे के साथ मिक्स कर दूँगी और जब ज़रूरत होगा उस हिसाब से एक छोटे से डब्बे में मैं डाल दिया करूँगी। तो इस तरीके से देख रहे हैं मैंने अपने हाथों की हेल्प से ही मैं दाल को मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें टोटल जितने भी बिस्किट्स थे टोटल वो सारे बिस्किट्स मैं इसमें डाल दूँगी। एक डब्बे में रहता है तो टेंशन नहीं रहता है, अलग अलग बहुत ही ढूंढना पड़ता है। और इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और काफ़ी स्पेस का हम बचा सकते हैं। अब 4-5 तरीके का बिस्किट है, अगर मतलब बाबू है तो कभी उसको, बच्चे है आप समझ ही सकते हैं, बच्चे कभी कुछ मांगेंगे, कभी चॉकलेट मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे। तो एक ही में रख दी हूँ कि एक ही डब्बे से उसको निकाल के दे दूँगी। यहाँ पे मैं गोटा लाल मिर्च जो आता है खड़ा वाला, वो मैं कांच वाले कंटेनर में रखी हूँ, क्योंकि प्लास्टिक में रखने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत ही जल्दी। यहाँ पे सेरामिक के डब्बे में नमक डाल रही हूँ। आपको आप नमक या तो सेरामिक के डब्बे में रखें, चीनी मिट्टी का डब्बा, या तो आप कांच के बर्तन में रख के। तो मेरे पास कांच का बर्तन में भी था नमक के लिए, लेकिन मैंने इसमें रखा क्योंकि इसमें आधा किलो नमक एक बार में आ जाएगा, इसलिए। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जितना भी सामान बच गया है, जो एक्स्ट्रा सामान है, वो सारा सामान मैं इसमें रख दूँगी। जब जैसे जैसे ख़त्म होगा वैसे वैसे इसमें से निकाल के मैं काम करूँगी। तो हमारे पास एक
बड़ा डब्बा तो 2-3 होना ही चाहिए। इस तरीके का 25 किलो वाला जो डब्बा होता है वो तो होना ही चाहिए। तो ये 25 किलो वाला जो डब्बा है ये मैं खुद से ली हूँ। और ये छोटा वाला जो डब्बा आपको सुधा का जो दही वाला आता है ना, भोज होता है हम लोग के यहाँ, या फिर कुछ भी होता है तो सुधा का दही वाला डब्बा आता है। तो ये मेरे ससुराल से कुछ सामान आया था तो उसी में ये डब्बा आया था। हाँ, छठ पूजा के टाइम पे खजड़ी आया था। तो ठेकुआ होता है ना, छठ पूजा हुआ तो आई थी, तो इसी में रख के मेरी सास मतलब खजूरी दी थी, ठेकुआ दी थी। तो ये आया था ससुराल से ही। तो ऐसे मतलब नहीं, तो ये जो 25 किलो वाला डब्बा है ये मैंने खुद से लिया। यहाँ पे इस तरीके के पास 2 डब्बा है। मैंने चावल आटा रखने के लिए लिया था, लेकिन चावल आटा रखने के लिए मेरे पास दूसरा डब्बा है, इसीलिए इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारा सामान मैं इसमें डाल दूँगी। और इस तरीके से मैं अपने किचन का राशन का सामान ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और जैसे ही हस्बैंड का काम होता है ला के रखना, और हम हाउसवाइफ्स का काम होता है उसको सजाना रखना, ख़राब ना होए, क्योंकि बहुत मेहनत से एक एक चीज़ आता है, बहुत मेहनत से हम एक एक पैसा कमाते हैं। और बाकी कंटेनर्स जो देख रहे हैं 2 3 4 5 खाली है, उन सभी कंटेनर्स को मैं रख दूंगी, क्योंकि जैसे होता है कोई सामान जो है झटपट आ जाता है और हमारे पास जगह नहीं होता है रखने के लिए। तो गाइस, ऐसे ग्रॉसरी का सामान आप अरेंज करके रख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से। और ये कॉफ़ी आया है, क्योंकि ठंड के महीना में कॉफ़ी तो चाहिए भाई, और कुछ चाहिए या नहीं। और उसके बाद दिवाली के समय वैसे भी पूरा डब्बा भरा रहना चाहिए। एक डब्बा खाली, मेरा इतना डब्बा खाली है, मुझे टेंशन हो रहा है, लेकिन अब रखूँ तो रखूँ क्या इसमें यार। और ये देख सकते हैं नेस्कैफे का ये मग है, कॉफी मग, इसके साथ ये फ्री दिया है। तो बहुत ही अच्छा है। ये लोकल शॉप से आया है, ये कैंटीन से नहीं आया, ये लोकल शॉप से आया। सो आप लोग भी पी लीजिए, अभी कॉफी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना सारा डब्बा जो है उसी में रख दो सारा कुछ, इतना सारा भैया, सिर्फ उसमें सरफ साबुन कॉलगेट यही सब रखना, कुछ मतलब मेकअप आइटम्स या कुछ भी वो सब मत रखना। तो चलिए गाइज, आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको यूजफुल लगा होगा। इस तरीके से मैं सारे डब्बे में मतलब सामान को मैंने रख लिया अच्छे तरीके से। इस तरीके से मैं ग्रॉसरी का सामान अपना हमेशा ही रखती हूँ। और इतने सारे डब्बे अभी मेरे बच गए हैं, तो इन सभी डब्बे को मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि कोई सामान जैसे जस्ट आया और उस टाइम कुछ मिलता नहीं है, तो मैं आराम से 4-5 डब्बे भी मेरा बच गया है, तो इसलिए मैं रख लूंगी। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। आई रियली होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर मेरा वीडियो शेयर करें। बाय बाय गाइस, लव यू।